बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें, द हिंदू पढ़ें या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें। इसके अलावा बार बार ये भी मन में ख्याल आता है कि अगर हम कोई रीजनल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जैसे दैनिक भास्कर हो गए या जो भी अपने सिटी का पढ़ते हैं, तो उसके क्या बेनिफिट्स निकल के आते हैं। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान न्यूज़पेपर कैसे हेल्पफुल रहता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये धारणा है कि न्यूज़पेपर का मुख्य इस्तेमाल करंट अफेयर्स के प्रयोग के लिए, पढ़ाई के लिए हेल्पफुल होता है, बट ऐसा नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि न्यूज़पेपर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स न्यूज़ के आप कंप्रिहेंसिवली कवर तो करते हो, बट आपको यहाँ पे अपना व्यू पॉइंट भी बनाने में मदद मिलती है, जैसे पॉजिटिव व्यू पॉइंट और नेगेटिव व्यू पॉइंट किसी भी चीज़ को लेकर के। इसके अलावा भाषा सीखने में आपको मदद करती है, जो आपको मेंस के अंदर आर्टिकुलेशन में मदद करती है। अगर आपकी भाषा शैली इम्प्रूव होगी, आपको नए नए वोकेबलरी के वर्ड्स आएंगे, हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में, जो भी भाषा में आप अपना पेपर का चयन करते हैं, तो आपको इसमें हेल्प मिलेगी। और सबसे ज़रूरी बात तो ये है, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आता है कि द हिंदू पढ़े या इंडियन एक्सप्रेस। तो उसके रिगार्डिंग मैं एक बात यही बोलता हूँ कि हर न्यूज़पेपर की अपनी अप्रोच होती है, हर न्यूज़पेपर अपने आप में डिफरेंट है, खास है, हर न्यूज़पेपर में डिफरेंट ओपिनियन है। तो अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा न्यूज़पेपर आपके अकॉर्डिंग सही रहेगा। जैसे अभी मैं आगे बात करता हूँ द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के बीच। ओके, नाउ अगर आप यहाँ पे देखो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, ओके, इनमें से कौन सा बेहतर रहेगा। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपने अभी तैयारी शुरुआत ही की है, अगर आप कॉलेज के डेज में हैं, तो आप इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये आज के डेट में सबसे वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर माना जा रहा है। स्पेशली इस ईयर के आप प्रीलिम्स देख लो या पास्ट 2-3 ईयर्स के देख लो, तो प्रीलिम्स में यहाँ के एडिटोरियल, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल सेक्शन से डायरेक्टली 2 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। बट अगर आप बात करें द हिंदू की, तो द हिंदू के जो आर्टिकल्स हैं ये मेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कीजिए आपका कौन सा पेपर है, उसके अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूं इन दोनों के और कंपैरिजन की, जैसे वोकेबलरी वगैरह की, किसे पढ़ना ज़्यादा सरल होगा, तो डेफिनेटली इंडियन एक्सप्रेस की लैंग्वेज द हिंदू के मुकाबले थोड़ी इजी होती है। तो अगर आप अपने बिगिनिंग स्टेज में हैं तो आप द हिंदू से स्टार्ट कीजिए। बट अगर आपको लगता है कि आपकी वोकेबलरी ऑलरेडी काफ़ी अच्छी हो चुकी है, तो फिर आप द हिंदू पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को अंग्रेजी का अखबार पढ़ने में कुछ दिक्कत आती है, तो उस पर बात करते हैं कि उसे कैसे इम्प्रूव करें। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के डेज में जैसे बहुत सारे लोग जैसे आपके स्टेट बोर्ड से जो पढ़ करके आते हैं, वो कोई रीजनल लैंग्वेज में फ्लुएंट होते हैं, वो इंग्लिश में उतने ज़्यादा फ्लुएंट नहीं होते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर लेना है और एक आर्टिकल पे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो 4-5 हर पेपर में देखने को मिलते हैं, आप उसे ले करके पढ़ें ध्यान से, और जो वर्ड्स आपको नए मिलते हैं उसे आप अंडरलाइन करते चलें और उन वर्ड्स की मीनिंग लिखते चलें। 1 महीना 2 महीना ऐसे करते हुए आपको काफ़ी सारे नए वर्ड्स आ जाएंगे और आपकी वोकेबलरी भी इम्प्रूव हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं रीजनल न्यूज़पेपर्स की। तो रीजनल न्यूज़पेपर के अंदर मैंने वही बताया कि जैसे दैनिक भास्कर हो गए या आपके दैनिक जागरण, अमर उजाला, इस तरह के जो न्यूज़पेपर्स हैं जो कि स्टेट वाइज काफ़ी पॉपुलर देखने को मिलते हैं, आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एडिटोरियल का कोई सेक्शन आपके नॉलेज को इम्प्रूव कर रहा है, तो आप डेफिनेटली इन न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल सेक्शन को पढ़ सकते हैं। बट अगर मैं बात करूँ रीजनल न्यूज़ की, जैसे कोई न्यूज़ कहीं आपदा आ गई या किसी राज्य की कोई घटना है, तो वो उतने ज़्यादा एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा कि कौन कौन से न्यूज़ इम्पॉर्टेंट होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। और अगर करंट अफेयर्स के लिए मुझसे पूछा जाए कि कौन कौन से जो न्यूज़पेपर हैं वो सबसे बेस्ट होंगे यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे द हिंदू ऑलरेडी लीडिंग था, बट अब मुझे लग रहा है प्रीलिम्स के अंदर द इंडियन एक्सप्रेस में ज़्यादा सवाल द हिंदू के मुकाबले देखने को मिले थे। इसके बाद बिजनेस स्टैंडर्ड, ये इकोनॉमिक्स के कुछ कोर कंसेप्ट्स के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन से न्यूज़ इंपॉर्टेंट आए हैं या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपको इसे यूज़ करना है। और चौथा पे दैनिक भास्कर, फिर दैनिक जागरण, नव भारत, ये काफ़ी अच्छे ये सब न्यूज़पेपर्स हैं, आप इनमें से कोई 2 सेलेक्ट करके पढ़ सकते हैं। बट अगेन मैं वही बात बोल रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर कंपाइल ना करें। ऐसा ना हो कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में ही 1.5 से 2 घंटे का समय जा रहा है। अगर आप स्टार्टिंग फेज में हैं तो इट्स ओके कि आपका 1 सवा घंटे का वक्त
आ रहा है। बट अगर जैसे मेंस पास में आ रहा है या अगर आपने प्रीलिम्स के एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं, आपको कोर कंसेप्ट को रिवाइज करना है, तो आप कोशिश करें कि 40 से 50 मिनट या 60 मिनट के अंदर आपका न्यूज़पेपर रीडिंग का सेक्शन खत्म हो जाए। यही सबसे बेस्ट अप्रोच मानी जाएगी। बहुत ज़्यादा वक्त देना न्यूज़पेपर के लिए, खास करके अनएक्सपेक्टेड पैटर्न में जब क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। पर आपको न्यूज़पेपर हर दिन पढ़ना है, और जब आप एक बार अभ्यास कर लेंगे इस तरह से पढ़ने का, तो कुछ दिनों के बाद आप खुद देखेंगे 3-4 महीने के बाद कि आपसे न्यूज़पेपर टाइम पे 40 से 50 मिनट के अंदर पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। तो यही मुझे बताना था, कुछ स्टूडेंट्स के डाउट थे इसके रिगार्डिंग।